देंगे या असाध्य रोगी का करेंगे, महिला का करेंगे, दूरी का करेंगे, दिसंबर में करेंगे, जनवरी में करेंगे, किसी का पालन नहीं हुआ। रोज अपने से ही एक आदेश देते हैं या फिर खुद उल्लंघन करते हैं। इससे अब सरकार के इस रवैये से लाखों शिक्षकों में असंतोष हो गया है। शिक्षकों में असंतोष है। तो ऐसा व्यापक है जो लगता है कि कल से ही वे सड़क पर उतर जाएंगे। कल से ही ऐसा लगता है कि शिक्षक सड़क पर दूसरा माध्यम के हमारे माननीय सदस्य थे। अंदाज कर लीजिए 16 साल 17 साल से जो कार्यरत है नियोजित शिक्षक, सभी सेवाओं में प्रोन्नति होती है, IAS IPS में प्रोन्नति होती है, शिक्षकों में भी प्राथमिक की प्रोन्नति होती है। अब माध्यमिक को छोड़ दिया इन्होंने, प्रोन्नति नहीं। और पहले से जो वेतन वृद्धि, प्रत्येक वेतन वृद्धि का अर्थ है वार्षिक वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि दे दिया है, साल फिर 3 साल गैप कर दिया, फिर 3 साल के बाद दिया। इससे वेतन विसंगति लगातार हमारे शिक्षक बर्दाश्त करते जा रहे। इतना ही नहीं, अब जो महंगाई भत्ता है राजकर्मी आपने घोषित कर दिया, बिहार अध्यापक को कर दिया, लोकसभा आयोग वाला अध्यापक को, जो नियोजित सक्षमता उत्तीर्ण हुए विशेष शिक्षक को कर दिया। राजकर्मी का न तो वेतनमान आप दे रहे हैं, न महंगाई भत्ता दे रहे हैं, न आवास भत्ता। वही पुराना जो रवैया है, जो नियत महंगाई भत्ता, नियत आवासीय भत्ता, जो सुविधा है प्रत्येक राजकर्मी के लिए बिहार सरकार का बिहार सेवा संहिता है, उसके मुताबिक उनको देना चाहिए। आज तक उन्होंने लीव रूल बनाया है, जब मन हुआ तो कहता है प्रधानाध्यापक एक दिन का आकस्मिक अवकाश मंजूर करेंगे, अब बाकी के लिए आप जिला में जाइए। अब जो हमारी बेटियां जो प्रसूति की जाती है, जो मातृका अवकाश दी जाती है, वो अब सोचिए उसका से दौरे इधर से उधर, दरवाजे दरवाजे तक समूह का वहाँ पदाधिकारी बैठा हुआ है और प्रधानाध्यापक सभी शिक्षक शिक्षाओं के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते रहे हैं। आज से सैकड़ों वर्ष, 50 साल से तो मैं यहाँ की सेवा कर रहा हूँ। इन्होंने लीव 72 के बाद कोई लीव रूल बना ही नहीं। 72 के बाद लीव रूल बना, मनमाने ढंग से जब मन हुआ तो कुछ नोटिस निकाल दिया, कार्यालय निकाल दिया, कोई भी तौर तरीका कानूनी ये नहीं मानते हैं। और इतना ही नहीं, अभी देखिए हमारी राजकाजगारी में 500 किलोमीटर दूरी यानी रोहतास के शिक्षक किशन 500 किलोमीटर, और रोहतास के शिक्षक जमुई में, जमुई के अशोक राय जी बैठे, गोपालगंज के शिक्षक किशनगंज के शिक्षक गोपालगंज। मेरे घर की 2 बेटियां हैं किशनगंज। अब सोचिए उसकी गोद में बच्चियां हैं, तो कैसे रह रही है, कोई संवेदना है ही नहीं सरकार। इसीलिए हमने मांग की है कि चाहे पुरुष शिक्षक अधिक दूरी पर हो, चाहे महिला हो, जिन्होंने आवेदन दिया है ऐच्छिक तबादला के लिए, उनका आप कीजिए। आप उनके साथ इस तरह से भेदभाव नहीं कीजिए, प्रताड़ित नहीं कीजिए। बर्दाश्त के फाजिल बात हो रही है, बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बैठक तो संपन्न हो चुकी है, तय क्या हुआ है? तय हुआ है कि राज्यव्यापी संघर्ष करेंगे। शिक्षक जो परेशान हैं, अपमानित हैं, प्रताड़ित हैं, उनके सम्मान को फिर से लौटाने के और सरकार को सही रास्ते पर, कानूनी रास्ते पर, शिक्षकों का जो पद है, सम्मान का पद है, वह सम्मान उनको वापस देना ही होगा। अन्यथा हम लगातार संघर्ष करेंगे, लगातार जितने दिनों तक विधानमंडल का सत्र चलेगा लगातार हम करेंगे। यानी कि सड़कों पर भी, सड़कों पर हम जिला जिला में करेंगे, प्रखंड में करेंगे, प्रमंडल में करेंगे, राज्य में करेंगे। और जो भी हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं, अन्य शिक्षकों से हम अपील करेंगे कि आप एक साथ संगठित होकर के आप
जंग के मैदान में आइए और एक दिन 2025 नाम कई करेला दांत नहीं देखल गाँव में की करे नाम कोई नहीं करता है द्वारा बीज लॉन्ग